अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं सादुल्ला अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो व्यूवर्स, अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई मिट्टी जो है वो किस तरह से हमने तैयार करनी है अपने वेजिटेबल्स के लिए, फलों के लिए और किसी भी किस्म का पौधा है, ठीक है। चाहे वो फूलों वाला पौधा है, फलों वाला पौधा है, सब्ज़ी वाला पौधा है, तो उसकी जो मिट्टी है वो किस तरह से तैयार करनी है, उसका क्या मेथड है। तो कौन कौन सी व्यूवर्स अमेजिश है वो आपने मिलानी है, और आपकी जो बड़ी कारामत किस्म की जो एक सॉइल है वो आपने प्रोड्यूस किस तरह करनी है, वो आज मैं आपको पूरा मेथड सिखाऊंगा। तो ये व्यूवर्स वो फाइनल रिज़ल्ट है जो मैंने आपको सिखाना है कि किस तरह से जो है ना आप ये वाली मिट्टी तैयार कर सकते हैं। उसमें मैंने कौन कौन से अज्जा मिलाए हैं। बहुत आसान है, कोई यानी कि कम्प्लेक्स नहीं है इसमें। और इसमें मैं आपको और भी डिफरेंट ऑप्शंस दे सकता हूँ कि जो अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप उनको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप भी व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये मेरी गाजर है, इसकी सीडलिंग तैयार हो रही है और जो नेक्स्ट वीक है उसमें मैं इसको ट्रांसप्लांट कर दूंगा। और यहाँ पे भी जो गाजर है व्यूवर्स वो मेरी माशाल्लाह से अच्छे से ग्रो हो रही है, इसकी भी ट्रांसप्लांटेशन करनी है। ये व्यूवर्स आपको याद है मैंने मूली की जो है ट्रांसप्लांटेशन की पूरी वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने ये पूरा मेथड सिखाया हुआ है। तो ये भी इसी मिट्टी, इसी फार्मूले से मिट्टी मैंने जो है ये बनाई थी इसकी। और इसी तरह व्यूवर्स ये मेथी है मेरी, आप देख सकते हैं माशाल्लाह करीब है, इसकी हार्वेस्टिंग बहुत करीब आने वाली है। अभी मैं इसको कम से कम 2 से ढाई हफ़्ते मज़ीद दूंगा, तो 3 हफ़्ते इसको ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो ये भी मिट्टी यही है जो मैंने आपको तरीका सिखाया है आज। और इसी तरह व्यूवर्स ये लहसुन लगे हुए हैं मेरे, और ये इसकी तो क्या ही बात है, ये सरसों का साग है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कैसा लशपश किस्म के पत्ते इसके लगे हुए हैं। जब खाने में डलेंगे, हांडी में डलेंगे तो उसकी लज्जत ही अलग होगी। तो यहाँ पे व्यूवर्स ये धनिया लगा हुआ है सारा, आप देख सकते हैं सारा धनिया लगा हुआ है माशाल्लाह। तो व्यूवर्स यही वो मिट्टी है जो मेरा मेथड है अपना। बहुत से लोग हैं उनका डिफरेंट मेथड होता है, तो मे भी शायद मेरा मेथड थोड़ा डिफरेंट है, तो आपको पसंद आए। आप भी इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं भी देंगे अगर आप कामयाब हो गए इंशाल्लाह। और घर पे सब्ज़ियां लगाएं। घर पे सब्ज़ियां लगाने के बहुत फ़ायदे हैं। ऑर्गेनिक एक तो आपको जो है वो मिलती है सब्ज़ी, और दूसरा बाज़ार की जो केमिकल सब्ज़ी हैं उससे आपको निजात मिल जाती है। तो चलें व्यूवर्स, मैं आपको फिर दिखाता हूँ आपने किस तरह से जो है ये मिट्टी तैयार करनी है। तो व्यूवर सबसे पहले तो कचरे से बचने के लिए, ताकि मिट्टी का गंद ना हो, सबसे ऊपर वाली छत पे जो कि मैंने अपना होम गार्डन जो है वो बनाया हुआ है, तो इसलिए मैं एक गार्बेज बैग ले रहा हूँ और इसकी मैं कटिंग कर रहा हूँ कैंची की मदद से, ताकि इसके ऊपर जो है मैं अपनी मिट्टी तैयार करूँ और इसको समेटने में भी जो है वो आसानी हो। तो आप भी व्यूवर्स इस तरह से कर सकते हैं, कैंची की मदद से कोई शॉपर काट लें। अगर कोई आपके पास बोरी पड़ी हुई है तो वो बोरी भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि मिट्टी जो है ना वो फ़र्श के ऊपर फिर क्या होता है, चिपक जाती है और फिर बारिश के पानी के साथ जो है वो पूरी छत ख़राब कर देती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए इसको लाजमी यूज़ करें। तो व्यूवर्स अभी मैं ये करने लगा हूँ कि मैं सबसे पहले रेतीली मिट्टी जो है वो डालूँगा इस शॉपर में। तो अभी व्यूवर्स आप देख सकते हैं मैंने रेतीली मिट्टी जो है वो डाल दी है शॉपर के अंदर। ये जो आप देख सकते हैं रेतीली मिट्टी है, और अभी मैं चिकनी मिट्टी डालने लगा हूँ, और तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो चिकनी मिट्टी जो होती है व्यूवर्स, इससे ये होता है कि रेतीली मिट्टी के साथ मिक्स होके ये उसकी जो सख्ती है उसको थोड़ा कम कर देती है, और जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है वो भी अच्छे से सीड्स का हो जाता है। तो ये आपने लाजमी पॉइंट जो है वो याद रखना है। तो व्यूवर्स अभी चिकनी मिट्टी और रेतीली मिट्टी को मैंने मिक्स कर दिया है। अभी इसके अंदर जो है मैं कंपोस्ट मिक्स करूँगा, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो व्यूवर्स ये आधी थैली जो है मैंने इस्तेमाल की है, और आपने पूरी थैली इस्तेमाल नहीं करनी कंपोस्ट की। ये तकरीबन व्यूवर्स आप ये कह लें कि 5 kg मिट्टी है ये, ठीक है।
जिसमें 2 kg रेतीली मिट्टी है और 3 kg चिकनी मिट्टी है। ठीक है व्यूवर्स, और आधा पैकेट जो है व्यूवर्स कंपोस्ट का है, यानी कि ½ kg कंपोस्ट है। तो इसी कम्बिनेशन के साथ व्यूवर्स आपने चलना है। तो अगर आपकी व्यूवर्स जो मिट्टी है वो ज़्यादा है, यानी 20 किलो है, 30 किलो है, जितनी भी है, तो आप उसके हिसाब से उसकी जो है ना परसेंटेज बना लें। यानी कि अगर इसमें क्या आप ये कह लें कि 40% जो है व्यूवर्स इसमें चिकनी मिट्टी है, 30% इसमें जो है क्या कहते हैं अपना रेतीली मिट्टी है, और 20% इसमें कंपोस्ट है, या 15% कंपोस्ट है। तो ये कम्बिनेशन जो है आपने लाजमी याद रखनी है। व्यूवर्स इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं। तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि मैंने जो कम्बिनेशन है वो अच्छे से मिक्स कर लिया है, मिक्सचर बना लिया इसका, और अब मैं इसको अपने गमलों में, ग्रो बैग्स में या कंटेनर्स में आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये व्यूवर्स आज का मेरा जो है वीडियो थी, जो मैंने आपको समझानी थी, और आप भी इंशाल्लाह ट्राई करें। इसके अलावा व्यूवर्स अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है वो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने और किसी तरीके से, देसी तरीके से कंपोस्ट तैयार की हुई है, तो वो भी आप डाल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इस तरह से आपने जो है ना परसेंटेज रखनी है, और इंशाल्लाह आपकी जो ग्रोथ है वेजिटेबल्स की और पौधों की और फलों की, वो बहुत अच्छे से होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा व्यूवर्स। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।